रूटकिट्स आपके सिस्टम के लिए डेंजरस है। अगर आप एक लिनक्स सिस्टम यूजर हैं जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस्ड ओएस पे चल रहा है, यानी काली, उबंटू एंड मेनी मोर, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, अगर लिनक्स यूज कर रहे हो, रूटकिट्स में ज्यादातर चीजों में हमें प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये हमारे सिस्टम्स को ज्यादा टारगेट करता है एंड हमारे सिस्टम पे कई बार इश्यूज आ सकते हैं। अब अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो हमें एक शेल स्क्रिप्ट बनानी चाहिए जो कि इसे रेगुलरली चेक करे। अब हम हर बार सारे कमांड्स मैन्युअली नहीं डालेंगे, सो कैसे करना है चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS क्यूब साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। तो चलिए आते हैं हम हमारी स्क्रीन पर, जहां पर सिंपली पहले तो मैं एक काम करता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट न्यू फाइल, एम्प्टी फाइल बना देते हैं एंड रूटकिट चेकर .sh ये नाम मैं दे देता हूँ एंड इसको ओपन अप कर लेते हैं अपन। अब पहले तो मैं टर्मिनल भी साथ के साथ ओपन कर लेता हूँ, या यहीं पर टर्मिनल का ऑप्शन है, आप चाहे तो अलग से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं जो एडिटर यूज कर रहा हूँ इसके अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है। मैंने एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे दी है, यहाँ से अब इसको हटा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब AI मॉडल को सेलेक्ट करता है। सिंपली आप कोई भी AI मॉडल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस पूरे प्रोसेस में। हाँ, एक चीज का आपको बस ध्यान इतना सा रखना है कि चीजें जो भी आप करो वो सही तरीके से आप प्रेजेंट कर पाओ अपने प्रॉम्प्ट के अंदर। जैसे आई एम यूजिंग आर्च बेस्ड लिनक्स OS विच इज गरुड़ा लिनक्स। अब ये मैंने मेरे सिस्टम की डिटेल बताई है, आप आर्च की जगह डेबियन लिखेंगे अगर आप काली या पैरेट यूज कर रहे हैं तो। राइट, आपको अपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी फैमिली का आइडिया होना चाहिए। जैसे गरुड़ा लिनक्स या गरुड़ लिनक्स जो है वो आर्च फैमिली का हिस्सा है, सो ये जनरली आपको आना चाहिए, वरना आप सिंपली गूगल सर्च कर सकते हैं कि विच फैमिली डज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम बिलोंग्स। राइट, आई एम यूजिंग आर्च बेस्ड लिनक्स OS which is Garuda Linux. I want you to create a shell script that checks for rootkits in the system and tell me where they are. Also help in removing those rootkits. इतना लिखा, लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड यहाँ पर वही टूल जो हम अक्सर यूज करते हैं आर्क हंटर वो यूज किया जा रहा है। अब सिंपल इसको कॉपी करते हैं और स्टिल मैं इसको कहता हूँ मेक द स्क्रिप्ट मोर एडवांस्ड so that it detects and removes the rootkits properly. Let's see क्या मॉडिफिकेशन लेकर आता है ये। ओके, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं इसको एंड टर्मिनल पे से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, पासवर्ड मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। ओके, रूटकिट हंटर को यूज कर रहा है, डेटा चेक किया जा रहा है। मैं यहाँ इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, चीज़ें चेक करता जाएगा एंड रूटकिट्स है तो सही करेगा, रिमूव करेगा रूटकिट्स को। सो इजीली आप ये चीज़ ऐसे यूज कर सकते हैं। अब जनरली हम क्या करते हैं, या CHK रूटकिट या आर्क हंटर टूल को जनरली रन कर देते हैं, बट कई बार हमें क्या होता है, आइडिया नहीं होता कि कहाँ पर हमें वो रन करना है, कब रन करना है, भूल जाते हैं कई के सिनेरियोज में। तब यहाँ पर ये स्क्रिप्ट्स काम आती है। अभी तो मैं ये स्टॉप कर देता हूँ इस प्रोसेस को। राइट, तो यहाँ पर हमारी ये स्क्रिप्ट्स काम आ जाती है एंड ओवरऑल आप एक चीज और कर सकते हो, इसको क्रॉन जॉब्स की तरह क्रिएट कर सकते हो। राइट, क्रिएट इट एज अ क्रॉन जॉब so that it can run on each Monday after I start my system. अब क्रॉन जॉब्स क्या करता है, टास्क को रिपीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जब मैं ये चीज करूंगा, ये क्रॉन जॉब की एक लाइन मुझे बताएगा। तो देखिए, इस चीज को इसने एग्जीक्यूटेबल बना दिया। फिर हम cron tab -e, जिसे cron tabs को एडिट किया जाता है, वहां पर बस हमें ये कमांड लिखना है, जिससे जब भी सिस्टम रिबूट होगा ये फाइल रन होगी एंड उसको सिनेरियो देना है कि भाई कब रन करना है। ये सिंटैक्स बताता है कि भाई पहले वीक, फर्स्ट डे
हर महीने, हर हफ्ते। सो ये चीज़ें इसका सिंटैक्स है, राइट। अब यहाँ पर 8 है क्योंकि 8 आवर्स की फर्स्ट 8 आवर्स, अगर 8 बजे अगर आपको ये करना है तो, राइट। अगर आप यहाँ 10 रखते हैं तो 10 बजे होगा रन। तो एक टाइम जोन अपना सेलेक्ट कर लो जब आप स्क्रिप्ट को रन करना चाहते हो, और वो क्रॉन जॉब ऐड हो जाएगा। तो जनरली हम ये चीज़ें करते हैं ताकि एक रिपीटेटिवली स्कैन बैकएंड में चलता रहे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब ये स्कैन हो तब कुछ सिस्टम रिलेटेड चेंजेस करोगे तो हो सकता है यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो क्रॉन जॉब्स तभी बनाना जब आपको प्रॉपर भरोसा हो कि यहाँ पर उस समय आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, अवेयरनेस हो। तो सेफ्टी के साथ करना, एंड रूटकिट्स एंड जो ये मालवेयर्स है वो आपके सिस्टम में नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो SLV लिख सकते हैं, ऑल्सो एड द फीचर टू चेक एंड रिमूव अदर मालवेयर्स टू, राइट। ऐसे मैंने ऐड कर दिया कि भाई और भी मालवेयर अगर आपको हटाना है तो ये चीज़ें कर देगा। अलग से इसने शेल स्क्रिप्ट और जनरेट कर दी है जिसमें ये एक अच्छे एंटीवायरस, जो कि ClamAV बहुत अच्छा एंटीवायरस है, फ्री एंटीवायरस है फॉर लिनक्स, राइट, और काफ़ी पॉपुलर है, तो इसको यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप देखते हैं तो एट मोमेंट ClamAV करंटली मेरे पास इंस्टॉल्ड नहीं है, बट हम इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं कमांड के थ्रू एंड यूज़ कर सकते हैं। जनरली ये एंटीवायरसेस आपके सिस्टम को काफ़ी हद तक सिक्योर रख लेते हैं, बट मेन बात वही है, आपको अवेयर रहना पड़ेगा एंड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो गाइस, ये चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है स्क्रिप्ट बनाते टाइम। अब देखा जाए तो हम कुछ और मालवेयर रिमूवल स्क्रिप्ट लिनक्स गिटहब यहाँ पर जाता है, एंड कुछ जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। लिनक्स मालवेयर डिटेक्शन टूल भी एक अच्छा टूल है, ये भी यूज़ कर सकते हो। मालवेयर एनालिसिस के लिए है ये चीज़ तो, बट हाँ, ये रिमूवल टूल आपके काम आ सकता है, जिसमें आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। माइट भी ये पाइथन के अंदर होगा। ओके, शेल स्क्रिप्ट है इंस्टॉलेशन के अंदर एंड क्रॉन के थ्रू ये टास्क ले जा रहा है। ओके गुड। सो ये काफ़ी सही तरीके से काम कर रहा है। टेक्निकली देखा जाए यहाँ पर चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहा है वो देख लेते हैं। ओके, APIs के थ्रू भी वर्क कर रहा है, नाइस। सो देखा जाए तो ये काफ़ी एडवांस टूल है एंड इसमें बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है, अब इसको यूज़ कर सकते हैं। स्कैन के लिए क्विक स्कैन है, क्लीन के लिए क्लीन का ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। इसकी रीडमी फाइल आप अच्छे से पढ़िएगा, सारी डिटेल्स मिल जाएगी। मालवेयर एनालाइजेशन अगर आपको करना है तो ये पार्ट है, बट ये मालवेयर एनालिसिस फील्ड के लिए है, राइट। अभी तो हम शेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू हमारे सिस्टम को सिक्योर करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये काम आप कर सकते हैं। एंड अगर आप ढंग से देखें तो आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट भी मिल जाएगी जो कि उसने जनरेट करी है। अब यहाँ पर हमने बीच में ही रोक दिया था तो ये वार्निंग आ गई थी, बट अगर कंटिन्यू करने देते हैं हम इस चीज़ को तो ये फर्दर कंटिन्यू हो जाता। एट मोमेंट मैं इस रिपोर्ट को डिलीट कर दे रहा हूँ। आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो, स्क्रिप्ट को और मॉडिफाई कर सकते हो। शेल स्क्रिप्टिंग के कंसेप्ट्स पता होने ज़रूरी है, सो इनको चेकआउट ज़रूर करना एंड ट्राई आउट ज़रूर करना इस चीज़ को। हाँ, अब ऐसे ही अगर आप प्रोफेशनल गाइडेंस चाहते हो, राइट, अगर आपको चाहिए कि ज़ीरो से आपको साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कुछ अच्छा करना है एंड प्रोफेशनल मेंटर्स की गाइडेंस चाहते हो, तो WSCEH बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स आपको सिखाए जाएंगे। असाइनमेंट, क्विजेस, नोट्स एंड चीट शीट्स प्रोवाइड कराई जाएगी आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, रिकॉल पावर को फास्ट करने के लिए। एंड आप डेली जूम पर कनेक्ट होंगे ट्रेनर्स या मेंटर्स के साथ, क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। क्लासेस की डेली रिकॉर्डिंग भी आपको आपके पर्सनल पोर्टल पे मिल जाएगी, जहां पर आप जब चाहे उन क्लासेस को देख सकते हैं। एंड इसके बाद भी पोस्ट कोर्स कंप्लीशन आपको कुछ और चीज़ें भी प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बट अब वो क्या चीज़ें हैं वो आप सेशन में ज्वाइन करके जान पाएंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी एंड फर्दर आप उनसे जो भी कम्युनिकेशन करना चाहें कर सकते हैं। सारी डिटेल्स वो आपको शेयर करेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।